आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। नाला सफाई के काम 80% मुकम्मल कर लिए जाने का म्युनिसिपल अफसरान कर रहे हैं दावा, मगर शहर के कई नाले अब भी हैं कचरे से लबालब। पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाने से अतराफ की बस्तियों में पैदा हो सकती है सैलाब जैसी सूरत हाल। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से तवज्जो का मुतालबा। झोला छाप डॉक्टर्स के सबब दही अवाम की सेहत को खतरा, अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले बोगस डॉक्टर्स की मालूमात फराहम की जाए। फुलमरी की ग्राम पंचायतों को ताल्लुका सेहत कमेटी की हिदायत। पानी की किल्लत दूर करने शुरू की गई महाराष्ट्र बारव मुहिम। बिड़किन में मौजूद कदीम बारव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया बारव का मुआयना। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ताजिरों और कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए शहर में व्यापारी इजलास मुनक़िद। मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और माहिरीन ने की रहनुमाई और ताजिरों को दिया मुत्तहिद होकर हालात का मुकाबला करने का मशवरा। खबरें तफसील से। नाजरीन, 2 रोज़ पहले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने नाला सफाई मुहिम का जायज़ा लेने की गर्ज से मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की थी, जिसमें अफसरान ने उन्हें ये बताया था कि शहर में 80% नाला सफाई का काम मुकम्मल किया जा चुका है, लेकिन हालात उसके बरक्स हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मुँह बोलती तस्वीरें बता रही हैं जो हमारे कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद कर रखी हैं। नाजरीन, बारिश का मौसम जहां बासे रहमत है, वहीं नालों में जमाशुदा कचरा शहरियान के लिए जहमत बन जाता है। यही वजह है कि मानसून के आगाज़ से पहले शहर से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा उठवाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाती है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दावा है कि इस साल ये मुहिम मार्च के महीने में शुरू कर दी गई थी और 2 रोज़ कबल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से बुलाई गई जायज़ा मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर को बतलाया गया कि नाला सफाई का काम 80% मुकम्मल किया जा चुका है। इस साल खानगी एजेंसियों के ज़रिए ये काम करवाने की बजाय खुद म्यूनसिपल इंतज़ामिया कर रहा है, जिसके लिए ख़रीदे गए पोकलैंड और JCB भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर जब हमारे नुमाइंदों ने शाह सिराज रोड से मुत्तसिल नाले का जायज़ा लिया तो ये नाला कचरे से अटा पड़ा पाया है। इस नाले में खारदार झाड़ियाँ और बड़े बड़े जंगली पौधे उगे हुए हैं जो पानी की निकासी में रुकावट बने हुए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से बारिश के मौसम में यहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और पानी की निकासी का रास्ता बंद होने के सबब बारिश का पानी अतराफ की बस्तियों में भी दाखिल हो जाता है और मकानात में भी घुटनों बराबर पानी चढ़ जाता है। मगर इस नाले से कचरा निकासी का काम अब तक शुरू ही नहीं किया गया। अगर ऐसे में बारिश शुरू हो जाती है तो यकीनन इस बार भी यहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल का पैदा होना यकीनी लग रहा है। इलाके के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर साहब इस जानिब तवज्जो दें और बारिश के आगाज़ से कबल इस नाले में जमाशुदा कचरा और उसमें उगे जंगली पौधे हटवाए जाएं, ताकि गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा यहाँ मकानात में बारिश का पानी दाखिल न होने पाए। फुलमरी की ग्राम पंचायतों को ताल्लुका सेहत कमेटी की जानिब से हिदायत दी गई है कि बोगस डॉक्टरों की फहरिस्त तैयार की जाए और उन पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि देही अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। ताल्लुका फुलमरी के मज़ाफ़ात में गली गली बोगस व झोला छाप डॉक्टर सरगर्म अमल हैं और उनके सबब कई लोगों और मरीज़ों की वक्त पर सही तशख़ीस न हो पाने और गलत अदविया के इस्तेमाल से शदीद अमराज में मुब्तला हो जाने की शिकायत भी आ रही हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र शोबा सेहत की ताल्लुका सतही समिति ने मुतल्लिका मकामात की ग्राम पंचायतों के नाम हिदायत जारी की हैं कि वो इन बोगस व गैर मुस्तनद डॉक्टरों की जानकारी ऊपर के दफातर को मुहैया करवाएँ। आया रहे कि अनपढ़ और अनजान देही आवाम का इलाज ये डॉक्टर कम पैसों में करके उनके एतमाद हासिल करते हैं और फिर अक्सर औक़ात उन्हें बड़े अमराज का शिकार हो जाना पड़ता है या मर्ज़ शदीद हो जाते हैं। ताहम अब ऐसे लगता है कि इन बोगस डॉक्टरों की दुकानदारी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। महाराष्ट्र बारव मुहिम के तहत बारव का मुशाहिदा, उनके तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्ती की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत बिड़किन में मौजूद तारीख़ी बारव का भी मुआयना किया गया। नाज़रीन, हमारा भारत कदीम और नादिर व नायाब तारीख़ी विरासतों का अमीन है।
इन तारीखी आसार ही में छोटे छोटे गांवों और शहरों में पाई जाने वाली पत्थरों से तामीर शुदा पानी की बारों भी शामिल हैं। ये आबी ज़खायर आमतौर पर ज़मीन की सतह से नीचे तक तामीर शुदा हुआ करती थीं और इनकी गहराई में आखिरी सतह तक जाने के लिए चौतरफा, सैतरफा या यकतरफा सीढ़ियाँ हुआ करती थीं और इन खूबसूरत बारों से गाँवों व शहर के साकिनान सैराब हुआ करते थे। आज भी सदियों पुरानी ये बारों के ज़खायर आब कई जगह इसी मजबूती के साथ कायम हैं, तो अक्सर वक्त की गर्दिशों और अनदेखी के सबब खस्ता हाल भी हो गए हैं। ताल्लुका पैठन के बिड़किन में भी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर और यादव काल की 1 सदी से ज़ायद कदीम बारो मौजूद है। 24 मई को यहाँ बिड़किन में महाराष्ट्र बारो मुहिम के तहत बारो सफाई मुहिम चलाने के लिए इस बारो का मुआयना किया गया। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अमृत महोत्सव के तहत 75 अमृत सरोवरों के इंतखाब किए जाएंगे। इस तरह का ऐलान बारो संवर्धन मुहिम के सदर श्रीकांत उमरीकर ने किया है। बिड़किन में बाजार तल के इलाके में आसरा देवी की पूजा के बाद इस बारों की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के काम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर कई नामवर शख्सियात व गाँव के साकिनान मौजूद थे। 5 मधल्या 3 बारवांचं संवर्धन आज तातडीनं होऊ शकतं। प्रत्यक्ष बाजार तळाची जी बारव आहे ती तर एकदम व्यवस्थित आहे, तिथे फक्त साफ करणे, पाणी काढणे। पातनोरकर कॉलनीतली जी बारव आहे ती महत्त्वाची आहे, तिचं काम थोडंसं किचकट आहे, अतिक्रमण आहेत बाजूचे, तिचं पण काम होऊ शकतं, पण ती महत्त्वाची आहे फार। आणि त्याचं जर आपण सगळं साफसफाई करून त्याचं जर तज्ञांच्या नजरेस आणून दिलं तर ती यादवकालीन बारव आहे। विष्णूची शेषशाही विष्णूची मूर्ती आहे तिथे आज। आणि तिसरी ही बारव की जी अतिशय महत्त्वाची आहे आणि हिचं बहुतांश काम व्यवस्थित आहे आणि हिला पाणी आहे। या 3 बारवा ज्या आहेत त्यांचं पुनरुज्जीवन पण होऊ शकतं या बारवांचं आणि हे त्या योजनेमध्ये समाविष्ट पण होऊ शकतं। फार मोजके आहेत, जांभळीला बारव आहे, शेकट्याची बारव आहे, म्हणजे त्या काळातल्या बारवा फार थोड्या। अगदी अहिल्याबाईंनी नंतर बांधलेल्या बारवा, अगदी प्रत्यक्ष विरूची जी सुंदर बारव आहे ती पण नंतरची आहे। इतकी पातुरकर कॉलनीतली बारव जुनी आहे, त्याची जी पद्धत आहे बांधकामाची ती फार महत्त्वाची तज्ञांच्या दृष्टीने आणि अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने सुद्धा, त्यामुळे ती प्राचीन बारव आहे। ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से कारोबारी अफराद की रहनुमाई के लिए एक इजलास आज तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया, जहां माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की और मशवरा दिया कि हालात का मुकाबला मुत्तहदा तौर पर किया जाए। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर, मराठवाड़ा चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के इश्तराक से ताजिरों का तारुफ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल की गर्ज से बुलाए गए इस इजलास की सदारत CI साबिक चेयरमैन मान सिंह पवार ने की, जबकि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल का इस ज़िमन में खुसूसी लेक्चर रखा गया। इस प्रोग्राम में शंकर ठक्कर, मनमोहन कलंतरी, महेश बखाई, सचिन न्यूनगुने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस इजलास को कामयाब बनाने में अजय शाह, विजय जायसवाल, प्रफुल्ल मालानी और तनसुख झांबड़ व उनके दीगर साथियों ने अहम रोल अदा किया। मैं औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष इस नाते से आह्वान करता हूँ कि अपने को अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे व्यापारी जो है अभी पुराने पारंपरिक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हमारे को बदलाव इस प्रकार से लाना पड़ेगा जैसा इंडस्ट्री चलती है, कारपोरेट सेक्टर चलता है। कारपोरेट सेक्टर के हिसाब से हमारे ट्रेड के अंदर भी हम कारपोरेट पद्धति के हिसाब से हमारा ट्रेड हम आगे से चलाने की कोशिश हम करने वाले हैं। आने वाले 2-3 साल में आपको बदलाव नज़र आएगा। जैसा भी उन्होंने कहा है कि कुछ सालों के अंदर सब डिजिटलाइजेशन होने वाला है, तो हम कार्यशाला, विविध कार्यशाला हमारे व्यापारी जो पुराने कुछ हमारे व्यापारी हैं जिनको डिजिटलाइजेशन के ऊपर व्यवहार करना अगर नहीं आता है, उनको भी हम डिजिटलाइजेशन सिखाने वाले हैं। MSME के रजिस्ट्रेशन की जो कार्यशाला है उसके ऊपर हमारे जयंत देवड़ानकर जी और हमारे महामंत्री काम कर रहे हैं। हुकूमत की हिदायत के बावजूद हेडक्वार्टर पर न रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मतालिबा समाजी कारकुन मंगेश साबड़े ने हुक्काम बाला से किया है। इत्तलात के मुताबिक ताल्लुक़ा फुलमरी के मिडल व हाई स्कूल और ज़िला परिषद के दीगर स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा हुकूमत के अहकाम के बावजूद भी हुक्म दूली करते हुए अपने मुस्तक़र पर
मुकीम नहीं रहते, लिहाजा ऐसे असातिज़ा के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। इस तरह का एक मकतूब मुख्तलिफ़ मकामात के मस्तक़र पर हाजिर न रहने वाले असातिज़ा के हवाले से समाजी कारकुन मंगेश साबले ने अरबाब मजाज को पेश किया है। इस मकतूब में कहा गया है कि वैसे ही पिछले 3 साल से कोरोना की वबा के सबब तालीम का बेहद नुकसान हुआ है, इसी तरह देही तलबा की तालीम के लिए सिवाय उनके यहाँ मौजूद स्कूलों के दूसरा कोई ज़रिया नहीं होता और इसी के सबब गाँव के तलबा मुकम्मल तौर पर हुसूल तालीम से महरूम रह गए हैं। और अब तवील अरसे बाद जब तालीमी साल का फिर से आगाज़ हुआ तो तलबा और उनके सरपरस्तों को उम्मीद थी कि अब स्कूलों में दर्जेदार और मेयारी तालीम दी जाएगी। ताहम देखा यह जा रहा है कि कमोबेश 90% असातिज़ा GR की अनदेखी करते हुए मस्तक़र पर नहीं रुकते और रोज़ाना बैरून से आवाजाही करते हैं। उनके 2-2, 3-3 घंटे सफ़र की नज़र हो जाते हैं और फिर सफ़र के बाद उनका तदरीसी अमल फितरी तौर पर मुतासिर हो जाता है, जिसका नुकसान तलबा की तालीम को होता है। मकतूब निगार सोशल वर्कर ने फौरी तौर पर हेड क्वार्टर छोड़ने वाले असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा अरबाब मजाज से किया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शहर में बीजेपी की जानिब से जल आक्रोश मोर्चा निकाला गया, लेकिन शहर में ये चर्चे जारी हैं कि इस मोर्चे में शामिल होने के लिए ख़वातीन को पैसे दिए गए हैं। इस ज़िमन में हमने बात की MLC अंबादास दानवे और MP इम्तियाज़ जलील से। आइए जानते हैं उनके क्या है तासुरात। मी मोर्चाच्या अगोदरच सकाळी जेव्हा पत्रकारांनी मला भेटलं होतं तर त्याच वेळी मी सांगितलं होतं की कोणीही त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेही त्या मोर्चामध्ये सामील होण्यास तयार नाही होते। त्यांनी खूप प्रयत्न केले। त्यांचे जे केंद्रीय मंत्री आहे त्यांचे लोकांच्या घरी जाऊन हे प्रार्थना करत होते, विनंती करत होते की तुम्ही मोर्चामध्ये सामील व्हा। आणि जेव्हा त्याला कळलं की आपल्या मोर्चामध्ये लोक सामील होणार नाही, देवेंद्र फडणवीस साहेब येणार आहे, 2 केंद्रीय मंत्री त्याच्यामध्ये सामील होणार आहे, मग त्यांनी काय केलं की 250 रुपयाप्रमाणे झोपडपट्ट्यांमध्ये वस्त्यांमध्ये जाऊन त्यांनी महिलांना इकट्ठा केले आणि ज्यांना पैसे द्यायचे आहे त्यांना पैसे दिले किंवा अनेक असे महिलांना त्यांनी हंडे विकत घेतले होते। ते हंडे त्यांना देण्यात आले होते आणि मी जे म्हटलं होतं ते खूप म्हणजे मला सगळीकडे हे माहिती झाली होती की हे असा प्रकार चाललेला आहे आणि त्याच्यानंतर मीडियाने स्टिंग ऑपरेशन केल्यानंतर आपल्याला ही माहिती आहे की काय झालं। महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी या शहरासाठी 150 कोटी रुपयाचे रस्ते मंजूर केले होते। हे 4 महिन्यात काम टेंडर निघून वर्क ऑर्डर निघून पूर्ण काम कंप्लीट केलेलं आहे आणि नव्यानं आता 350 कोटी रुपयाचं काम या ठिकाणी होतं आहे। त्यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडविषयी बोलले। मराठवाडा वॉटर ग्रीड पैठणला याच्यासाठी जवळपास 350-400 कोटी रुपयाच्या योजनेला मान्यता सरकारने दिलेली आहे। त्याचं कामसुद्धा प्रगतीपथावर आहे। परंतु जलयुक्त शिवार बोलत असताना या जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचाराच्या किती घटना या महाराष्ट्रात घडल्या मला वाटतं मी सांगण्याची गरज नाही। अनेक प्रकरणांची चौकशी चालू आहे। गुत्तेदार पोहोचण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पोहोचण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी केली होती आणि म्हणून या योजना बंद केल्या गेलेल्या आहे। भारतीय जनता पार्टीने अनेक योजना कार्यकर्ते संघटना पोहोचण्यासाठी केल्या होत्या। या सगळ्या योजना सरकारने बंद केल्या म्हणून तो रागसुद्धा देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केलेला आहे असं मी समजतो। नाही आम्ही सांगितलं ना आत्ता जे मी पण टीव्हीवर बघितलं या सगळ्या ह्याच्यात भारतीय जनता पार्टी या शहराचा मोर्चा म्हणत होते पण ग्रामीणचे अनेक कार्यकर्ते मला दिसले, सिल्लोडचे दिसले, कन्नडचे दिसले, खुलताबादचे दिसले, सगळ्या ठिकाणचे ग्रामीण भागातले कार्यकर्तेसुद्धा या मोर्चामध्ये होते। फक्त कार्यकर्ते जे भारतीय जनता पार्टीचे या शहरातले होते, जनता या मोर्चामध्ये बिलकुल नव्हती। जे कोणी आली ती भाडोत्री काही प्रमाणात आले होते। त्याचा व्हिडिओ तुम्हीच सांगता माझ्या कानावर आता आलेला आहे की काही लोकांना तासाच्या मोबदल्यावर या मोर्चाला आणलं गेलं। याचा व्हिडिओचा पुरावासुद्धा तुम्हीच मला सांगितलेला आहे। मला वाटतं निश्चित हे भारतीय जनता पार्टीनं समजून घ्यायचं की तासाच्या किमतीवर 1 तास झाला तर एवढे पैसे, 2 तास झाले तर तेवढे पैसे, 3 तास झाले एवढे पैसे देऊन लोक आलेले। त्याचा व्हिडिओ आपल्याकडे उपलब्ध आहे। हे पहा शिवसेना भारतीय जनता पार्टी वेगळी अनेक वेळेस लढलेली आहे। 1988ला लढली, 1995ला लढली, 2000ला लढली। आत्ताच आम्ही एकमेकाच्या विरोधात लढणार आहोत अशातला भाग नाही। त्यामुळं आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात याच्याही आधी लढलेलो आहे आणि आम्हीच सर्वात मोठा पक्ष
या ठिकाणी ठरलेलं आहे. मला असं वाटतं येणाऱ्या काळात सुद्धा सर्वात मोठा पक्ष शिवसेनाच नव्हे, मेजॉरिटी घेऊन येणारा पक्ष शिवसेना ठरेल. शजरकारी से मुताल्लिक़ अवाम की रहनुमाई के लिए अहमदपुर पंचायत समिति के मीटिंग हॉल में एक वर्कशॉप रखा गया। अहमदपुर ग्राम पंचायत के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अमूल कुमार आंदेलवार की सदारत में इस वर्कशॉप में राब्ता ऑफिसर की हैसियत से जिला परिषद लातूर के एजुकेशन ऑफिसर नागेश मापारी, ताल्लुका एग्रीकल्चर ऑफिसर भगवान तौर, असिस्टेंट BDO MV कुंभार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर BK जाधव, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर नल्ले, इंजीनियर शेख मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए BDO अमूल कुमार आंदेलवार ने कहा कि अजीम रहनुमाओं की जयंती, शादी ब्याह की तकारीब, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों की सालगिरह और दीगर सियासी कायदीन की सालगिरह के मौके पर शजरकारी के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएँ। उन्होंने बतलाया कि जंगलों की कटाई और कुदरती ज़खायर को नुकसान पहुँचाने के सबब आज दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंडला रहा है। माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ चुका है और मौसम तब्दील होने लगे हैं, लिहाजा माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी वक्त का अहम तकाजा है, लिहाजा उसे एक मिशन समझकर शजरकारी को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह असिस्टेंट BDO कुंभार ने मियावाकी और बिहार पैटर्न से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करवाते हुए मशवरा दिया कि शजरकारी के लिए बड़, पीपल, इमली, बेल, नीम, गुलमोहर ऐसे दरख्तों के पौधे इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरह एजुकेशन ऑफिसर नागेश मापारी ने मशवरा दिया कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी आबियारी मनसूबाबंद तरीके से की जाए। इस तरह ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए रेन हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जाए। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर राजकुमार कलवले, रविकांत पांचाल, शिवम फुलारी, दयानंद लोमटे, अनिल मिर्कले और प्रवेश शेख ने अहम किरदार निभाया। इस वर्कशॉप में सरपंच, ग्राम विकास ऑफिसर, ग्राम सेवक और ग्राम रोजगार सेवक बड़ी तादाद में शरीक हुए। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज पाबंदियों के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ है, लिहाजा तलबा को कौमी धारे से जोड़ने के लिए 2 ता 6 साल उम्र के 30 बच्चों को गोद लिया जाएगा। ये ऐलान प्रगति बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रगति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बतलाया कि जो बच्चे यतीम हैं, जिनके सर पर उनके वालिदैन का साया नहीं है, ऐसे बच्चों को तालीम दिलाने की जिम्मेदारियां वो लेने जा रहे हैं। इसी तरह ऐसे सरपरस्त हजरात जिनका रोज़गार चला गया है और वो माली बहरान का शिकार हैं, उन्हें रोज़गार के मौक़े फ़राहम करवाने के लिए भी उनकी सोसाइटी काम करेगी। ऐसी ख़वातीन जो मुस्तक़बिल में टीचिंग करना चाहती हैं मगर माली परेशानियों के सबब वो टीचर बनने के लिए दरकार कोर्सेस नहीं कर सकती, ऐसी ख़वातीन के लिए मॉन्टेसरी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला दिलवाकर उन्हें हकीकत में उसकी तरबियत दिलवाएंगे। संस्था के ज़िम्मेदारान ने अपील की है कि ज़रूरतमंद ख़वातीन और नौजवान इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सोसाइटी के ज़िम्मेदारान का ये भी कहना है कि जो ख़वातीन खुद के स्कूल शुरू करना चाहती हैं, उनकी आंगनवाड़ी शुरू करने से मुताल्लिक़ रहनुमाई की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के सदर रोहित गिरी और श्वेता गिरी के अलावा सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। नमस्कार, मी श्वेता गिरी। प्रगती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था ही गेल्या 6 ते 7 वर्षांपासून महिला आणि लहान मुलांसाठी काम करत आलेली आहे। या शाळेच्या माध्यमातून आणि या संस्थेच्याही माध्यमातून आम्ही लहान मुलांसाठी पण काम करत आहोत। तसेच महिला वर्गांसाठी वेगवेगळे प्रशिक्षण वर्ग राबवणे, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, या पद्धतीचं काम देखील आम्ही केलेलं आहे। आणि यावर्षी कोरोना काळात जे लहान मुलांचं नुकसान झालेलं आहे, ज्यांनी आपले आईवडील गमावलेले आहेत, अशा मुलांसाठी शिक्षणाची सुवर्ण संधी घेऊन येत आहोत। तर त्या मुलांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या संस्थेचा मूळ उद्देश आहे आणि तो आम्ही या संस्थेच्या माध्यमातून, प्रगती या संस्थेच्या माध्यमातून साध्य करणार आहोत। तर माझी विनंती आहे सगळ्या महिलांना आणि तरुण वर्गाला देखील की त्यांनी या उपक्रमामध्ये आपला जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा। माझं नाव रोहित राजेंद्र गिरी, प्रगती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थाचा मी सचिव। प्रगती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून आज आपण एक उपक्रम राबवत आहोत, तो म्हणजे शिक्षणाचा शैक्षणिक उपक्रम। विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये या दृष्टिकोनातून 2 ते 6 वर्षाचे
असे 30 मुलांना आपण दत्तक घेणार आहोत आणि ह्या 30 मुलांचं एज्युकेशन आपण करणार आहोत, जेणेकरून हे 30 मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि सर्वच गोष्टींचं माहिती त्यांना, नॉलेज त्यांना मिळावं या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना हे शिक्षण देणार आहोत. त्याचबरोबर महिला वर्गांसाठी आपण रोजगार उपलब्ध करून देणार आहोत. मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग देणार आहोत आणि प्रत्येक महिलाला रोजगार देण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. ज्योति नगर इलाके में चारों तरफ गिलाजत और कचरे के अंबार हैं, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ज्योति नगर के साकिनान ने MCN को बतलाया कि शहर को गिलाजत और कचरे से पाक रखने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आवाम में बेदारी पैदा करने खुसूसी मुहिम चलाए जाने के बावजूद शहर के कई इलाकों में लोग घंटा गाड़ी में कचरा नहीं डालते, बल्कि घरों से निकलने वाला कचरा इलाके में मौजूद किसी भी खुले मकाम पर डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ज्योति नगर इलाके का भी है, जिसकी वजह से अतराफ में रहने वाले मकीनों की सेहत को खतरा लाहक है। उनका कहना है कि अतराफ में होटल का कारोबार करने वाले अफराद भी रात देर गए यहाँ होटलों में निकलने वाली जूठन फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है और वो राहगीरों पर भौंकते हुए हमला आवर होने लगे हैं, जिसके सबब उन लोगों का इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, गिलाजत के सबब वहाँ मक्खियों और मच्छरों की भी बहुतात है और इस महल्ले व बस्ती के साकिनान को खतरा लाहक हो गया है। उन लोगों ने AMC इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ज़मन में ठोस कार्रवाई की जाए और वहाँ खुले प्लाट पर बना दी गई कचरा कुंडी फौरी बंद करवाई जाए। नमस्कार, मी डॉक्टर महेश काचेवर. माझा ज्योतिनगर इथं दवाखाना आहे. दवाखान्याचा रेसिडेन्स एकाच ठिकाणी आहे. लास्ट 5 वर्षापासून मला एक मोठा प्रॉब्लेम्स फेस होतो आहे. इथल्या एरियातले लोक कचरा आणून टाकतात, तो वेगळा केला जात नाही. प्लास्टिक असते त्याच्यात, दुसरा पण असतो. आजूबाजूला हॉटेल आहे, तिथला पण कचरा इथून टाकला जातो आणि ते असं पॅटर्न नाही त्यांचा. कधी दिवसा असतो का टाकतात, कधी दुपारी टाकतात, कधी मध्यरात्री टाकतात आणि त्यावरून सकाळी सकाळी कोणतरी त्या कचऱ्याला आग लावते. त्यामुळे सगळे धूर होतो आणि प्रदूषण इतकं होतं की त्याचा त्रास होतो सगळ्यांना. आता माझ्याकडे पण जे पेशंट येतात ते पण ते बघतात, विचारतात मला की कसं एरिया तुमचा. 5 स्टार म्हणतात, औरंगाबाद 5 स्टार सिटी होते आणि ते एवढा मोठा कचरा पडला आहे. प्रशासन येऊन याला साफ करते, इथे लोक येऊन साफ करतात, पण रोज कचरा तेवढाच पडतो. याला काहीतरी सोल्युशन हवं. आता पावसाळा येणार आहे, पावसाळ्यात पाणी जमेल, तिथं दुर्गंध वाढेल, रोगराई वाढेल, तर याचं सोल्युशन काय आम्हाला ताबडतोब द्यावं ही प्रशासनाला विनंती आहे. नमस्कार, माझं नाव ॲडव्होकेट सागर विद्वांस आणि मी औरंगाबादला ज्योतिनगर येथील रहिवासी आहे. हे आमचं ज्योतिनगरमधलं घर आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून आमची सगळ्यात मोठी तक्रार या भागातली राहिलेली आहे की हा एक बाजूचा आमचा ओपन प्लॉट आहे आणि त्या बाजूपासून ते इथपर्यंत इथे रोज इथले मागचे रहिवासी येऊन रोज रात्री उशिरा येतात आणि 10-10:30च्या नंतर आणि इथे त्यांच्या घरातला कचरा टाकला जातो. त्याच्या मुख्य अडचणी 2-3 अशा आहेत की ते ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळं करत नाहीत, तो तसंच प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये एकत्र करून ते इथे फेकून जातात रोज रात्री आणि सकाळी इथे साफसफाई कर्मचाऱ्यांना जवळजवळ 2 तास ते रोज साफ करावं लागतं आणि त्याची दुर्गंधी जी येते रात्रभर जी आम्हाला सहन करावी लागते, त्याच्यातून काय काय माश्या असतील किंवा काय किटाणू असतील ते आम्हाला त्याच्यावर आजपर्यंत त्याचा आमच्यावर जो काही दुष्परिणाम व्हायचा आहे तो सगळा होऊन गेलेला आहे आणि ह्याच्या अनेक वेळा तक्रारी केल्या, अनेक वेळा नगरसेवकांशी बोललो, वॉर्ड ऑफिसरशी बोललो, सगळ्यांना ह्याच्या तक्रारी केल्या, पण आजपर्यंत ह्याचं कुठल्याही प्रकारे निरसन झालेलं नाही. जवळजवळ 5 वर्षापासून हा अतिशय सिव्हिअर झालेला प्रॉब्लेम आहे आमच्यासाठी आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे त्या लोकांना याची अजिबात शिस्त लागलेली नाही आहे आणि लोकांवर कुठली कार्यवाही केली जात नाही. महानगरपालिकेचे लोक रोज येऊन इथे साफ करतात, 1 दिवसाआड 2 दिवसाआड येतात, पण ते लोक पण किती वेळ हे काम करणार आहेत? 2-2 तास त्यांना इथे द्यावे लागतात. तर आमची प्रशासनाला, महानगरपालिकेला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना हीच विनंती आहे की लोकांवर त्यांनी कार्यवाही करावी, जेणेकरून काहीतरी शिस्त लागेल आणि तरच हे थांबू शकेल. नाहीतर ती लोक तर रात्री 12-12 वाजेपर्यंत येऊन इथे कचरा टाकतात. तर ही आमची विनंती तुम्ही प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो. माझ्या बाजूला रिकामा प्लॉट आहे, त्याच्यावर सगळेजण कचरा आणून टाकतात. मी रागाने त्यांना बोलते की इथं कचरा टाकायचा नाही, पण ते ऐकतच नाही आणि आम्हाला इतका त्रास होतो. आता तर जाऊ द्या, उन्हाळा दिवस आहे म्हणून मला काही वाटत नाही, पण पावसाळ्यात खूप त्रास होणार आहे. आता सध्या खूप मच्छर पण आहे. माझ्या लेकरांना, नातू वगैरे ते पण आजारी पडतात.
त्यांना पण मला कधी कधी दवाखान्यात घेऊन जावं लागतं. पण एवढी विनंती आहे महानगरपालिकेंना की बाबा त्यांनी काहीतरी याचा बंदोबस्त करावा किंवा इथून कचरा हटावा. वड़गांव ताल्लुका गेवराई की बदउनवान पंचायत को बर्खास्त किया जाए, इस मुतालबे पर एक शहरी ने साड़ी ब्लाउज पहनकर पंचायत समिति दफ्तर के सामने हड़ताल शुरू की है. हड़ताल पर बैठे अर्जुन अंबादास ढाकने ने इल्ज़ाम लगाया कि 14वें पे कमीशन के तहत जो काम ऑनलाइन दिखाए गए हैं आज तक वो मुकम्मल नहीं किए गए. 2016 से 2021 के दरमियान इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया गया. घरकुल स्कीम के तहत साल 2014-15 में दरख्वास्त गुजारों की जो फहरिस्त बनाई गई उस पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े करते हुए मुतालबा किया कि इस फहरिस्त को रद्द करके नई फहरिस्त तैयार की जाए. बैतुल खला के जो काम किए गए हैं उनके PTR नहीं हैं बल्कि वो पब्लिक प्लेस पर तामीर किए गए हैं. वड़गांव ढोक के अहाते में 6 कुएँ मौजूद हैं. उनमें से 2 कुएँ ही ग्राम पंचायत की तहवील में हैं जबकि दीगर 4 कुएँ फ़रोख्त किए जा चुके हैं. ज़िला परिषद बीड़ की जानिब से गाँव वालों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम हो सके इस गर्ज से बोर के लिए फ़ंड फराहम किया गया था, मगर इस फंड से खानगी गोठों में बोरवेल बनाई गई हैं जिनके न तो सर्टिफिकेट ही हैं और न ही उनके इंदराज ग्राम पंचायत में किए गए हैं. साल 2017 से 2020 के दरमियान एक मरतबा भी ग्राम सेवक वहाँ नहीं आए और न ही कोई ग्राम सभा ली गई. लिहाजा इस बदउनवान पंचायत को फौरी बर्खास्त किया जाए. इस तरह का एक मुतालबाती मेमोरेंडम BDO को 8 अक्टूबर 2021 को दिया गया, मगर 6 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. लिहाजा अपने मुतालबात की यकसुई के लिए पंचायत समिति पर अब इस अनोखे अंदाज में हड़ताल शुरू की गई है. वडगावच्या ग्रामपंचायतीचा भ्रष्टाचार आहे. 14 वित्त आयोगाचा भ्रष्टाचार आहे, घरकुलाचा भ्रष्टाचार आहे, रोजगार हमी योजनेचा भ्रष्टाचार आहे आणि पाणी पुरवठ्याचा सुद्धा भ्रष्टाचार आहे. 7 महिने झाले याला नियोजन, त्यांनी काहीच कारवाई झाली नाही आजपर्यंत. जोपर्यंत कलेक्टर आणि शो येत नाही तोपर्यंत चालूच राहणार. जोपर्यंत गावाला भेट देत नाही कलेक्टर आणि शो त्या तोपर्यंत हे चालूच राहणार. म्हणजे दलित वस्तीचं काम दलित वस्ती झालेलं नाही आहे आणि ज्या रोजगार हमीचे काम केले ते रोजगार हमीमध्ये झालेच नाही. ज्याचे घरकुल आहेत घरकुलाचे जे काही नोकरदाराचे घरकुलाला दिले, नोकरदाराच्या घरच्याला घरकुल आहे, नोकरदाराच्या मुलगा नोकरीला आहे आणि बापाच्या नावावर. एक तर असं आहे की जो बायको नोकरीला आहे आणि नवऱ्याचे नाव घरकुल आहे. गावातल्या ज्या पाणी पुरवठ्याचे कामं झालेलं आहे त्याची पाणी पुरवठ्याच्या योजनेचं जे काम झालं ते झालंच नाही तिथं. आणि ग्रामपंचायत सदस्याच्या नळाला 2-2 कनेक्शन आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य ते 2-2 कनेक्शन घेतात आणि जे बाकीच्या लोकांना आहेत त्यांना कनेक्शन नाही. ज्यांनी काही नाही, ज्यांनी मतदान केलं ग्रामपंचायतला त्या ग्रामपंचायत मतदानाला लोकांना त्यांनी नळाचे भोक्षेमोठे करून दिले. अशा अनेक भ्रष्टाचार आहेत. काही गोष्टी तर अशा आहेत की ते सांगायचं. संडास बाथरूमची बांधलेत, सार्वजनिक जागे बांधलेत, काही संडास बाथरूम रस्त्यावर जातात, काही घरं बांधायला सुरुवात केली. अशा अनेक समस्या आहेत गावामध्ये. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. नाला सफाई के काम 80% मुकम्मल कर लिए जाने का म्युनिसिपल अफसरान कर रहे हैं दावा, मगर शहर के कई नाले अब भी हैं कचरे से लबालब. पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाने से अतराफ की बस्तियों में पैदा हो सकती है सैलाब जैसी सूरत हाल. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से तवज्जो का मुतालबा. झोला छाप डॉक्टर्स के सबब दही अवाम की सेहत को खतरा. अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले बोगस डॉक्टर्स की मालूमात फराहम की जाए. फुलमरी की ग्राम पंचायतों को ताल्लुका सेहत कमेटी की हिदायत. पानी की किल्लत दूर करने शुरू की गई महाराष्ट्र बारव मुहिम. बिड़किन में मौजूद कदीम बारव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया बारव का मुआयना. आगे देखिए होता है क्या. और ताजिरों और कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए शहर में व्यापारी इजलास मुनक़िद. मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और माहिरीन ने की रहनुमाई और ताजिरों को दिया मुत्तहिद होकर हालात का मुकाबला करने का मशवरा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.